नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 28 जुलाई 2026 के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको निश्चित फायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ डेली 8 बजे 15 मिनट जितना कम समय में 15 मोस्ट टाइम टॉपिक आपको डिटेल में कवर करवाते हैं और साथ ही डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विश्व हिपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो विश्व हिपेटाइटिस दिवस है वो हर साल मनाया जाता है 28 जुलाई को। विश्व हिपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष 28 जुलाई को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। और अगर बात करें 2026 की थीम की, तो इस बार की थीम रखी गई है इट्स टाइम फॉर एक्शन, यानी कि कार्रवाई का समय इसको रखा गया है। यह दिन नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारूक ब्लम्बरबर्ग के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। हेपेटाइटिस एक वायरस जनित बीमारी है जो सीधे मानव यकृत को प्रभावित करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में वायरल हेपेटाइटिस को पूरी तरीके से समाप्त करना है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही है जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रही है, और इसमें मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला जीत लिया है स्वर्ण पदक। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए यह ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है। वह राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदकों की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक बन गई है, यानी कि उन्होंने 2018, 2022 और 2026 तीनों में स्वर्ण पदक जीते हैं और इस तरीके से उन्होंने हैट्रिक लगाई है। मीराबाई चानू ने कुल 190 किलोग्राम का वजन उठाकर खेलों का नया रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास में यह उनका चौथा पदक है, जिनमें से 3 स्वर्ण है और 1 रजत पदक है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि जो नीट का पेपर लीक हुआ था और उसके बाद से दिल्ली के जंतर मंतर पर काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट हो रहा था, और इसीलिए जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है प्रहलाद जोशी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। प्रहलाद जोशी वर्तमान में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ साथ नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। वह कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा की सीट से लगातार 5वीं बार यानी कि 2004 से लगातार निर्वाचित सांसद है। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट पेपर लीक विवाद और युवाओं के व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद नैतिक जवाबदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है उसका आयोजन होने वाला है श्रीनगर में। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। पंचायती राज मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, पंचायती राज मंत्रालय के नए सचिव नियुक्त हुए हैं विनीत जोशी। किस देश ने जंगल की आग फैलने के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो दोस्तों, ये जो जंगल में बड़ी मात्रा में आग लगने के कारण राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित किया है स्पेन ने। वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है?
तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप है इसे जीत लिया है अनाहत सिंह ने। आधुनिकीकृत जनसेवा कनेक्ट डाकघर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये जो जनसेवा कनेक्ट डाकघर है इसका उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो सीआरपीएफ है उसका स्थापना दिन मनाया जाता है हर साल 27 जुलाई को। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। आज़ादी के बाद देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल किया गया था। सीआरपीएफ भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाला देश का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ है। 27 जुलाई के अलावा प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को सीआरपीएफ द्वारा शौर्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन 1965 में गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सरदार पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना के हमले को नाकाम करने की याद में मनाया जाता है। देश में दंगों और कानून व्यवस्था को संभालने के लिए एक विशेष विंग रैपिड एक्शन फोर्स है और नक्सल विरोधी अभियानों के लिए इसकी विशेष कमांडो यूनिट कोबरा यानी जिसका फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन कार्यरत है। सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका आधिकारिक आदर्श वाक्य यानी कि मोटो है सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी। परीक्षा सुधारों और गड़बड़ियों को रोकने के लिए गठित हाई पावर टास्क फोर्स का नेतृत्व किसे सौंपा गया है? तो दोस्तों ये जो भी पेपर लीक हो रहा है और इसके लिए जो समिति का गठन किया गया है और ये हाई पावर टास्क फोर्स का नेतृत्व करने वाले हैं नंदन नीलेकणी। साथ ही दोस्तों जून मंथ का मंथली करंट अफेयर्स जिसमें हमने जून मंथ के मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू करवाए हैं। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे आप अवश्य देख लेना, क्योंकि हमने इसमें ऐसे ही 200 क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। और अगर आपको अगले किसी भी मंथ के ऐसे मंथली वीडियो चाहिए तो सभी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने हर मंथ के ऐसे मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू कवर किए हैं। दोस्तों ये सारे वीडियो काफ़ी क्वालिटी वीडियो है और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो ये मंथली वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। इन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इसे आप अवश्य देख लेना। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो दोस्तों ये जो 45वां वैश्विक धरोहर स्थल है वो बना है उत्तर प्रदेश का सारनाथ। सारनाथ को 28 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद यह दर्जा मिला है। इसे पहली बार 3 जुलाई 1998 को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया था। ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी के बाद उत्तर प्रदेश का यह सारनाथ राज्य का चौथा विश्व धरोहर स्थल बन गया है। यह भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली धर्मचक्र प्रवर्तन है, जहां उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। इस धरोहर क्षेत्र में मुख्य रूप से दमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, धर्मराजिका स्तूप और सम्राट अशोक द्वारा निर्मित ऐतिहासिक अशोक स्तंभ जिसे शीर्ष शामिल है। इस नए जुड़ाव के साथ भारत में अब कुल 45 धरोहर स्थल हो गए हैं और जिसमें दुनिया के छठे और एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत दूसरे स्थान पर है। इन 45 धरोहर स्थलों की अगर बात करें तो उसमें से 37 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित धरोहर स्थल है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किस आईआईटी के साथ मिलकर उन्नति एआई 2.0 लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम है उन्नति एआई 2.0 इसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने लॉन्च किया है आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर। किस देश ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है? तो दोस्तों ये जो 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन है उसे विकसित किया है हमारे देश भारत ने। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
तो दोस्तों ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है इसके नए निदेशक के रूप में सिलेक्ट हुए हैं सत्यपाल कुमार। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। भारत ने ब्रिक्स समिट 2026 के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री है जो कि ब्रिक्स समिट 2026 के विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित हुए हैं वो है बांग्लादेश के तारिक रहमान। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? भारत का 45 यानी कि 45वां वैश्विक धरोहर स्थल कौन सा बना है? और आखिरी सवाल, किस देश ने जंगल की आग फैलने के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। और अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लश रिवीजन की, जिसमें कल के जो 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से फ्लश रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य विषय के रूप में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों ये पहला राज्य है पंजाब। सार्वजनिक परीक्षा अपराधों की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किस राज्य ने किया है? तो दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली पुलिस। अंतर्राष्ट्रीय T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। ई कॉमर्स कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। स्वस्थ खान पान को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने प्रकृति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। कारगिल विजय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार जीतकर इतिहास रचने वाली पहली संताली भाषा की फिल्म कौन सी है? तो ये फिल्म है आंगन। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों ये कार्यभार संभाला है विश्वनाथ आनंद ने। IRCTC का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं राहुल हिमालयन। किस राज्य ने अपने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का नाम बदलकर पेरुंथलाइवर कामराज नाश्ता योजना कर दिया है? तो दोस्तों ये नाम बदला है तमिलनाडु ने। विश्व IVF दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों IVF दिन मनाया जाता है 25 जुलाई को। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उद्घाटन हुआ है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त हुए हैं नरेश पाल गंगवार। DRDO ने लंबी दूरी से हवा से मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये परीक्षण हुआ है उड़ीसा में। और कल का आखिरी सवाल था, इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये होने वाला है जोधपुर में। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। जैसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन कर लिया है, पर कल के वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप अवश्य देख लेना। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए और वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर शेयर करता हूं। और इस वीडियो के लिंक को अपने सभी व्हाट्सअप, टेलीग्राम और सोशल मीडिया पर शेयर करके चैनल को सपोर्ट जरूर करें। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।